हाँ जी स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल शावरन स्टडी स्पोर्ट पर। हमने 9th क्लास का 3rd चैप्टर स्टार्ट कर दिया है और हमने दोनों एक्सरसाइज के लिए जितने भी इंट्रोडक्शन रिक्वायर्ड थी हमने वो भी डिस्कस किया है। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन भी दी है कि ब्रह्मगुप्त के द्वारा, पतंजलि के द्वारा उनके मीनिंग्स क्या थे, शून्य को लेके, जीरो को लेके। सबसे पहले जीरो कोई नंबर ही नहीं हुआ करता था, ठीक है। फिर उन्होंने उनको बताया कि वो एक एम्प्टी है, नथिंग है, कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी ना से वो कुछ बना, ठीक है। तो वो मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया। ब्रह्मगुप्त जी ने जीरो को सबसे पहले कैसे बताया, फिर उन्होंने आगे और थोड़ा सा कैसे एक्सप्लोर किया, फिर नेगेटिव नंबर तक वो कैसे पहुँचे, है ना। तो उसका मैं लिंक आपको आई बटन पे दूंगा और सारी की सारी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको आई बटन पे दे दूंगा। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले वो जाके वीडियो देखिए, क्योंकि एक्सरसाइज तो बहुत छोटी है, 4 ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो 10 से 12 मिनट की वीडियो में हम सारे क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपना आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए हम आपको ले चलते हैं लद्दाख में। द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज़ रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेल्सियस एट द नून। अब दोपहर में हमारा जो टेम्परेचर था वो कितना था, 4 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे जैसे रात होती रही, मिडनाइट हुई, मिडनाइट का मतलब 12 बजे, ठीक है, इट ड्रॉप बाय द 15 डिग्री सेल्सियस। एकदम से टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, होना ही है क्योंकि वो लद्दाख एरिया है। व्हाट इज़ द मिड नाइट टेम्परेचर? ये तो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन पूछ लिया, आपको नहीं लगता क्या ही पूछ लिया ना। ये एक्चुअल में आपको ये क्या सिखाना चाहता है, देखो। आप सबसे पहले, अगर ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है तो आपकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, जो गिवन है आप पहले वो लिखोगे। तो सबसे पहले आपने शुरुआत क्या करनी है, यहाँ पे टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख, ठीक है। आप प्रेजेंटेशन ऐसे लिखोगे, कितना है वो, 4 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद बाय मिडनाइट, ठीक है, इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस। अब ये बताओ कि पहले आपके पास अगर टेम्परेचर 4 डिग्री था, अब 15 डिग्री और कम हुआ है, मतलब पहले से 15 और कम हो गया। अगर पहले 4 डिग्री सेल्सियस था, अब ये 15 डिग्री सेल्सियस हुआ है, तो माइनस ही करोगे ना। अब ये बताओ कि 4 में से आप 15 को माइनस करोगे तो आपके पास 11 डिग्री सेल्सियस आएगा, बट साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव। तो आपको ये सिखाना चाह रहा था, ये ब्रह्मगुप्त जी ने बताया हुआ है। अगर हम नंबर को माइनस करते हैं, कब हमारा पॉजिटिव आता है, कब हमारा नेगेटिव आता है। तो ये सिखाना ये चाहता था कि प्लस माइनस माइनस होता है और साइन किसका आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द मिड नाइट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो आपका होगा, टेम्परेचर एट मिड नाइट, वो आपका होगा -11 डिग्री सेल्सियस। समझ पा रहे हो? ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मान लो कि ऐसे है कि अभी जैसे गर्मी का टाइम चल रहा है, अभी दोपहर में कितना टेम्परेचर है, मान लो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है अभी दोपहर में, 12-1 बजे के करीब। अब रात होती गई, रात हुई मतलब 10-11 बजे की बात है, एकदम से 15 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। दोपहर में कितना था, 40, रात के 10-11 बजे टेम्परेचर कितना हो गया, 10 डिग्री कम हो गया। तो आप वहाँ भी क्या करोगे, 40 में से 15 को माइनस करोगे, 25 डिग्री सेल्सियस आंसर। बस इसको आप रियल लाइफ में भी वो कर लो। मान लो कि आपके पास ना अभी क्या है, छुट्टियों का टाइम चल रहा है, तो आप सभी अपने अपने नाना नानी के घर, मामा मामी के घर गए होंगे। तो वहाँ पर जब वापस आते हो तो मान लो आपको मामा जी ने खुश होकर 500 रुपये दे दिए। तो ये चीज़ आप मान लो मंडे को घर आ गए संडे से, अब मंडे आपके पास थे 500, ठीक है। आपने अब क्या किया, आपने प्लानिंग बना ली कि मैं तो 50-50 या 100 रुपये डेली खर्चूंगा। अब मान लो कि आपने ट्यूसडे को भी 100 रुपये खर्च दिए, ठीक है, उससे अगले दिन भी 100 रुपये खर्च दिए। अब आपके पास कितने बचे, जो 2 दिन के बाद आपके पास कितनी पेमेंट बची, अरे 500 में से 200 माइनस करोगे तो 300 ही बचेगा ना। तो ये कंसेप्ट क्या है कि बस आपको लिंक करना आना चाहिए कि हमने कैसे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। बस इतने क्वेश्चन था, लड्डू क्वेश्चन था ये। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। द स्पाइस ट्रेडर टेक अ लोन ऑफ 850। अब कोई ट्रेडर है, व्यापारी, उसने आपका लोन लिया 850 रुपये, मतलब 850 रुपीज़ का उसने लोन लिया। द नेक्स्ट डे ही मेक अ प्रॉफिट। अब अगले दिन ही वो मसाले बेचना शुरू करता है, ठीक है, स्पाइस बेचना शुरू करता है, स्पाइसेस वगैरह। तो उसको कितना फ़ायदा हो जाता है, 1200 का फ़ायदा हो जाता है। अब क्या होता है कि पूरे वीक के उसको लॉस कितना होता है, फ़ायदे के साथ उसका लॉस भी होता है, कितना, 450 रुपीज़ का। तो हमने एक सीक्वेंस लिखनी है इक्वेशन की, इंटीजर्स को यूज़ करके, देन
कैलकुलेट करना है हिज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग। मतलब जब उसने मान लो कि सबसे पहले उसने 850 का उसने लोन लिया, उसके बाद उसको 1200 का प्रॉफिट हुआ, फिर उसी वीक में उसको 450 का लॉस हुआ। तो हमने सारा सीक्वेंस तैयार करके एंड में बताना है कि उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ठीक है, ये प्रॉपर एक सीक्वेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो हमारे पास स्टार्टिंग क्या है। स्टार्टिंग देखो, आप ना कभी भी अपने प्रेजेंटेशन में बार बार इसे यही रिपीट करता हूँ कि सबसे पहले सब कुछ लिखो। लोन कितना लिया उसने, लोन की वैल्यू लिख दो ₹850। अच्छा, प्रॉफिट कितना हुआ उसको, प्रॉफिट हुआ ₹1200। उसके बाद लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ उसको ₹450। ये मेरा सारा कुछ तैयार है। चलो अब मैं इक्वेशन बनाना स्टार्ट करता हूँ जो उन्होंने पूछा है मुझसे। आप मेरी बात सुनो, मान लो आपके पास कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल ही आपके पास 0 रुपये है, कुछ है ही नहीं। अब आपको क्या करना है, आपको मान लो कोई काम शुरू करना है, अपने पे लेके सोचोगे ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मैं आपको एग्जांपल के समझाता हूँ। मान लो कि ना आपने अपने फ्रेंड को बर्थडे सरप्राइज़ की पार्टी देनी है। अब मम्मी पापा को बताना नहीं है, मम्मी पापा को बताना नहीं है तो आपकी खुद की अर्निंग अभी इस टाइम होगी नहीं, 9th क्लास में हो। तो अब क्या होगा कि आपने प्लानिंग ली कि मैं ना किसी से ना 850 रुपये का लोन ले लेता हूँ। आप बोलोगे 850 का लोन, अरे मान लो बेटा, समझने के लिए समझो। मान लो कि 850 रुपये का मतलब 850 का आपने लोन ले लिया। अब ये बताओ कि आपके पास जो 850 रुपीज़ हैं वो आपके हैं कि किसी और के हैं। अगर आपने किसी और से लिए मतलब वो आपके पास क्या है, वो आपके पैसे नहीं हैं, मतलब आप ऑलरेडी आप लॉस में हो, मतलब नेगेटिव में हो। समझ रहे हो, अगर आपने किसी से पैसा लोन में लिया है तो आप प्रॉफिट में नहीं, आप ऑलरेडी नुकसान में हो, लॉस में हो। नेगेटिव नंबर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को। अगर आपने किसी से लोन लिया है इसका मतलब आप पहले से ही क्या हो, लॉस में। ठीक है, मतलब आपको वो पैसे उसको वापस लौटाने पड़ेंगे। समझो, तो देखो, तो मैं इसको क्या रिप्रेजेंट करूँगा, -850 के साथ रिप्रेजेंट करूँगा। माइनस क्यों लगाया, समझ आया ना। आपके पास कोई पैसे नहीं थे, आपने ये पैसे किसी से लिए हैं, तो मतलब इसका क्या हुआ कि आपके पास -850 आएगा। मतलब ये पैसे आपने वापस देने हैं, खुद के पैसे नहीं हैं, इसीलिए -850 आया। अब आपने ये लोन लेके आपने प्रॉफिट कितना कमाया, प्रॉफिट कितना कमाया 1200 का। तो आप इसमें कितना प्लस कर दोगे, 1200। क्यों प्लस किया, अब ये जितने पैसे थे उसमें आपको 1200 का क्या हुआ, टोटल प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और माइनस क्या करूँगा, जो लॉस हुआ है। एक प्रॉपर इक्वेशन समझ आ गई। पहले मेरे पास ये अमाउंट थी, नेगेटिव क्यों लगाया समझा दिया। प्रॉफिट के लिए मैं प्लस का यूज़ करूँगा, लॉस के लिए मैं नेगेटिव का यूज़ करूँगा। अब स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। -850 + 1200, ये चीज़ आ गई मेरे पास। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 350 आएगा। ठीक है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, अगर आप 1200 में से 850 को माइनस करोगे तो 350 प्लस का आएगा, माइनस का 450। अब इसको माइनस कर लो, माइनस का 100, प्लस माइनस माइनस, और आपका साइन आएगा बड़े नंबर का 450 वाला। तो आप खुद सोचो, ये माइनस का नेगेटिव, मतलब नेगेटिव का 100 आ रहा है। अभी आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इसका मतलब ये है कि आपने लोन लिया, आपको प्रॉफिट बेशक आपको 1200 का हुआ है, पर लॉस भी आपको हुआ था। उस लॉस के कारण और आपने जो लोन लिया था उसके कारण अभी भी आप -100 रुपये में घूम रहे हो। मतलब -100 का मतलब ये है कि अभी भी आप 100 रुपये के नुकसान में हो, अभी भी आपको 100 रुपये का घाटा है। मतलब इतना आपका तुरंत ये जो है डेट है आपके ऊपर। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे, ₹-100 स्टिल इन डेट, मतलब इतना आपको अभी है आपके ऊपर कर्जा, ये समझ सकते हो। समझ रहे हो ना, बस बड़े प्यारे से क्वेश्चन है, ऐसे ही चल रहे हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्ता लॉ। अब ब्रह्मगुप्ता लॉ के मैंने सारे पिछले इंट्रोडक्शन में समझाए थे। उन्होंने ना पॉजिटिव को ऋण बोला था, ठीक है, और नेगेटिव को क्या बोला था बताओ। और उन्होंने पॉजिटिव को पता आपको फॉर्चून भी बोला था, जो उनके पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव उन्होंने धन बोला था और नेगेटिव उन्होंने ऋण बोला था। इस तरीके से उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बताया था। ठीक है, आज जो जिसका भी स्टेट बोर्ड में अगर हिंदी मीडियम होता है तो आज भी हम वहाँ पे ऐसे वर्ड डायरेक्टली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि वैसे तो हम सिंपल मेथड से आपने 7th में किया होगा, बट ब्रह्मगुप्ता लॉ के अकॉर्डिंग ही वो वही बन जाते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मगुप्ता क्या बोलते हैं, अगर आप नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हो आपके पास नेगेटिव ही आता है।
यहाँ पे -12 क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव आपका हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, ये ब्रह्मगुप्त के अकॉर्डिंग भी है और आपको सिंपल भी पता है। नेगेटिव मल्टीप्लाई अगर आप पॉजिटिव करोगे तो आंसर आपको कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब 12 × 5 60, और ये माइनस के कारण यहाँ पे आएगा नेगेटिव का 60। तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब देखो सेकंड पार्ट, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव और आंसर किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में। मतलब -8 को -7 से करोगे तो प्लस का 56 आ जाएगा। उसके बाद थर्ड देखो, जब आप 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे -14 के साथ तो क्या बोलते हैं कि यहाँ पे माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो आपको ये लिख देना है क्योंकि ये उनके लॉस के अकॉर्डिंग है, आप इसको थोड़ा सा वर्ड में आपको लिख देना है। तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +14 बन जाएगा। उसके बाद फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहे हैं वो, जब हम नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा। मतलब नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव, वो हमेशा क्या आएगा, अगर दोनों में से अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड करते तभी आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो यहाँ पे बताओ, अब जब 4 को 20 से डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या आने वाला है, आपके पास आने वाला है 5, बट नेगेटिव का 5। ये ब्रह्मगुप्त लॉ के अकॉर्डिंग क्या थे आपके। ठीक है, समझ रहे हो, ब्रह्मगुप्त लॉ मैंने पिछली वीडियो में बताया तो, और इसमें हमने थोड़ा सा क्या किया, यूज़ किया है। चलिए अब हम देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन जो कि है इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ड एग्जाम्पल अ that why subtracting a negative number is the same as the adding a positive number। एग्जाम्पल 10 में से अगर मैं -5 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो वो 15 ही बनता है। इसका कहने का मतलब पता है क्या है, अगर आप किसी नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो और उन्हीं दो नंबर को ऐड करते हो तो वो सेम ही बनता है, बिल्कुल सेम बनता है। हम बहुत सारे एग्जाम्पल के इस क्वेश्चन को हम 3-4 मेथड समझेंगे, आपको जैसे समझना है वैसे समझो। सबसे पहले मैं आपको एक जनरली लिख के दिखाता हूँ एग्जाम्पल के साथ। मान लो अगर मैं ए में से बी को माइनस करता हूँ, अभी तो मैंने ब्रह्मगुप्त लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा, माइनस माइनस बिकम्स पॉजिटिव, तो यहाँ पे a + b बन जाएगा। और अगर मैं इन्हीं दो नंबर को प्लस करता हूँ तो मेरे पास तो डायरेक्ट यही बनने वाला है, यही बोल रहा है कि देखो ये तो एग्जांपल मैंने दे दी कि अगर a को मैं -b से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो ये पॉजिटिव b बन जाएगा। इधर तो पॉजिटिव है तो ऑलरेडी बनेगा ही, पर उसने क्या बोला है, कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल दो। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल मैंने पहले आपको समझाता हूँ, समझना अच्छे से, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, मान लो आपके पास फिर से कोई पैसा नहीं है। देखो बार बार मैं ना उसी पे आ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ना लोन ही लेना पड़ेगा या फिर आपको उधार ही लेना पड़ेगा, डेट की बात करनी है। ठीक है, तो आप क्या अपने किसी दोस्त के पास जाते हो, अपने जिगरी दोस्त के पास जाते हो। ठीक है, तो आप अपने जिगरी दोस्त से बोलते हो यार ना मेरे को ना बड़ा मन सा कर रहा है कुछ खाने पीने का। तो मान लो कि आप उससे 5 रुपये, और 5 रुपये का बोलोगे, 5 रुपये क्या आता है, बहुत कुछ आ जाता है, समझने के लिए समझो। क्या बोलते हो कि उसे ना मुझे 5 रुपये क्या दे दे, उधार दे दे। ठीक है, डेट दे दे। तो वो कह रहा ठीक है तू मेरा मित्र है, ये ले 5 रुपये मैं तुझे देता हूँ, खुश है। अब वो 5 रुपये के उससे उधार लेता है। ठीक है, अब मान लो कि उसको पहले पता नहीं था उसके पास पैसे हैं। अब एकदम से ना हम पुरानी पॉकेट में हाथ डालते हैं, हमें पता लगा वो यार ये तो हमारे किसके पॉकेट में, मतलब वो हमने पैंट ना बहुत टाइम बाद पहनी होती है, लोअर पहनी होती है, उसमें से पैसे निकलते हैं। कमेंट करके जरूर बताना किसके साथ ऐसा हुआ है। अब मान लो वो पॉकेट में हाथ डालता है तो उसके पास 10 रुपये और होते हैं। अब ये बताओ 10 रुपये के पास पहले थे, ठीक है, 5 रुपये अपने दोस्त से उसने उधार ले लिए। अब उसके पास टोटल कितने रुपये हुए, टोटल तो उसके पास 15 रुपीज़ हो गए, पर एक्चुअल में उसके कितने पैसे हुए, उसके तो 10 रुपये ही हैं। अब देखो मेरी बात सुनो, अब आपका क्या हो, वो दोस्त आपका जिगरी है, वो बोलता है यार तू 5 रुपये मुझे मत वापस लौटाना, वो 5 रुपये तू रख ले बेटा, ऐश कर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, जो 5 रुपये उसने वापस देने थे, हम अभी मैंने आपको बताया ना, जो हम लोन लेते हैं -5 से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी लिख के ही बताऊँगा सारा।
तब उसने उसको पैसे वापस ही नहीं देने, तो अब उसके पास 10 रुपये पहले थे और दोस्त के 5 रुपये जो उसने वापस देने नहीं है, तो कितने हो गए? टोटल 15 रुपये हो गए। और उन दोनों को वैसे भी जोड़ोगे तो 15 आएगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल समझ रहे हो? मतलब दोस्त ने अगर पैसे माफ़ कर दिए तो 15 रुपये उसके ही हो गए टोटल, ठीक है। और वैसे भी अगर 10 और 5 को जोड़े तो 15 ही आएगा। समझ रहे हो? किसी नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उन्हीं नंबर को अगर हम जोड़ रहे हैं तो सेम आएगा। चलो अब मैं डिटेल में समझाता हूँ। ऑलरेडी तो मैंने समझा दिया। चलो मैं वही एग्जाम्पल आपको लिखता हूँ। कंसिडर कर लो, कंसिडर कर लेता हूँ ₹10 इन योर पॉकेट। जो मैंने समझाया ना रियल लाइफ वो आपको समझाता हूँ, ठीक है। मान लो कि आपके पास 10 रुपये हैं आपकी पॉकेट में, ठीक है। अब मैं पूरा लिखूँगा, पूरा प्रॉपर लिखूँगा ताकि आप एग्जाम में भी लिख सको, ठीक है। मान लो कि इफ़ अ पर्सन, यहाँ पे अपना नाम लिख लेना, ठीक है, हैज़ डेट, मतलब आपने वही समझा ना, 5 रुपये लिए ना, तो मैं यहाँ पे 5 रुपये लिखूँगा, जो मैंने समझाया वो लिखूँगा। 5 रुपये लिया, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज -5। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा ना कि मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि आपने किसी से उधार लिया है, तो उधार लिया तो मतलब आपके पैसे नहीं है तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, अब मैं सारा डिटेल में लिख रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब मेरे पास एक्सपेंशन क्या लिखूँगा, देखो जो मैंने आपको समझाया था, एक्सपेंशन क्या लिखूँगा, 10 माइनस ऑफ -5, ठीक है। अब ये पैसा मैं क्या कर रहा हूँ, एक्चुअल पैसे मेरे पास इतने हैं पर ये मेरे दोस्त से लिए हुए पैसे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको से माइनस करता हूँ, कहने का मतलब वो पैसे मैं हटाता हूँ क्योंकि वो मेरे पैसे नहीं है, तो 10 + 5 माइनस माइनस बिकम प्लस, तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ गया, 15 आ गया। समझ रहे हो? ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि मैंने ना सब्ट्रैक्ट किया है जितना उसका कर्जा है, तो करना बनता ही है क्योंकि मेरे पैसे हैं ही नहीं। मैंने से समझाया कि दोस्त के पैसे तो निकाल के मैं सोचूंगा ही ना मेरे पास कितने पैसे, मैं सारा कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप ना जब बाद में इसको सोचो भी तो आपको सारा लिखा हुआ दिख जाए, ठीक है। तो आपके पास इसका मतलब क्या हुआ, मीन सब्ट्रैक्टिंग अ डेट ऑफ ₹5। इस लाइन का मतलब ये है, जो मैंने किया ना, इसमें से माइनस तो करना ही था, क्योंकि मुझे माइनस क्यों करना था, क्योंकि ऊपर उन्होंने पूछा था कि अगर मैं किसी मतलब नंबर को नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो वो ऐड करने पे भी वैसा ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप, जैसे मैंने आपको कहानी में समझाया था कि मेरे एक्चुअल पैसे हैं, ये दोस्त से लिए हुए पैसे हैं, अगर दोनों को माइनस करूँ तो मेरे पास एक्चुअल कितना पैसा बन रहा है, 15 रुपये बन रहे हैं। देखो पॉजिटिव में आ गया हमारा नंबर, पॉजिटिव में आ गया। वो मैंने आपको दोस्त वाली एग्जाम्पल देके वैसे समझाया था कि उसने माफ़ कर दिए। अब यहाँ पर मैंने आपको लिख के समझाया कि एक्चुअल में 15 रुपये बने कैसे, कि मान लो कि ये जो 10 रुपये आपके थे और ये डेट वाले पैसे हैं, तो उसको अगर मैं माइनस करूँगा तो वो प्लस का 15 बन जाएगा। ये है बड़ा प्यारा क्वेश्चन, उसमें रियल लाइफ एग्जांपल लेनी है, ठीक है। तो अब आपको क्या पता लगा, देखो अब अगर आप 10 और 15 को अलग से जोड़ोगे तब भी वो क्या बनने वाला है, 15 बनने वाला है, ठीक है। तो अब मैं प्रॉपर आपको मैं लिख के दिखा देता हूँ सारा कि आपने कैसे लिखना है, ये क्योंकि इसके लिखने के नंबर हैं सारे। तो सब्ट्रैक्टिंग अ डेट इज इक्वलेंट, किसके इक्वलेंट है, अब तो फिनिशिंग कर रहा हूँ, समझा तो दिया मैंने, टू रिमूविंग डेट लायबिलिटी विच इंक्रीज कर रही है ना, वो इंक्रीज कर दिया ना उसने, पहले तो 15 पे पहुंचा दिया, इंक्रीज द टोटल अमाउंट। समझ रहे हो बेटा, मतलब 10 को जब मैंने -15 से -5 से किया माइनस, तो ये इसके इक्वल ही आएगा। देखो दोनों आ गए ना इक्वल। एक बार क्या कर रहा हूँ मैं, जब मैंने इन दोनों को माइनस किया और इसको प्लस किया, सेम आ गया। यही तो वो पूछ रहा था कि आप कोई रियल लाइफ एग्जांपल देके समझाओ मुझे। देखो लिखने का तरीका ये है, समझ तो आपको आ गया ना। आपने किसी से लोन लिया, देखो मैं इतनी बारी रिपीट कर दूंगा, आपको सारा कुछ ना यहीं पर समझ आ जाएगा। दोबारा तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने किसी से कोई पैसा उधार लिया तो -5 रुपये पैसा उधार लिया, तो आप उसके आगे नेगेटिव लगाओगे। अब माइनस करोगे तो माइनस माइनस बिकम पॉजिटिव बन जाएगा, और वैसे भी इन दोनों को अलग से जोड़ोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो देखो ये आपने कोई भी एग्जाम्पल लेके देख लेना, इससे अलग हमेशा वो आपको सेम ही दिखेंगे। समझाया? तो अब कंक्लूड कैसे करते हैं बताओ, कंक्लूड कैसे करोगे, हैंस therefore subtracting a negative number, ये बस आपकी ना लाइन में कंक्लूड कर रहा हूँ, क्वेश्चन खत्म है, is the same as adding a positive number।
मैंने ना आपको जो लाइन ऐड करवाई थी ना कि दोस्त ने उसको पैसे माफ़ कर दिए, वो वाली एग्जांपल मन में रखना, बहुत इजी लगेगी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर फिर से इसको एंड में इंक्लूड कर रहा हूँ, माइनस, और ये माइनस बिकम पॉजिटिव बन जाएगा, और अगर इनको आप वैसे ऐड करोगे तो पॉजिटिव बनने वाला है, मतलब सेम आने वाला है। शुरुआत मैंने जनरल यहाँ से की थी, फिर आपको एक दोस्त वाली मैंने स्टोरी बताई, ठीक है। तो होप ये आपको पूरी एक्सरसाइज एकदम दिमाग में फिट बैठ दी होगी, ठीक है। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज, और नेक्स्ट एक्सरसाइज कमाल की रहने वाली है। तैयार हो जाओ दोस्तों, क्योंकि उसमें हमने पढ़ना है पूरा ही क्या एप्लीकेशंस पढ़नी है। उसमें हम रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, अभी तक ना आपको अगर डाउट होगा कि रैशनल नंबर निकालते कैसे हैं, ठीक है, साथ में आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा, अगर एमसीक्यू में आते हो तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।